राधे राधे, कैसे आप लोग। तो चलिए आज मैं बताऊंगी यहाँ प्लाजो की कटिंग। तो इसके लिए देखिए मैंने कपड़े को 4 बार फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ से यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच पर एक निशान लगाया है। ये इसलिए लगाया ताकि इतना कपड़ा हमारा लास्टिक के लिए जाएगा, हम जिसमें लास्टिक लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं नीचे म्यानी का निशान लगा रही हूँ। म्यानी का निशान लगाने के लिए हमें चाहिए जो हिप राउंड है उसमें हम 4 का भाग देंगे और उसके बाद उसमें 4 इंच जोड़ेंगे। यहाँ पर मेरा हिप राउंड 35 इंच है जिसमें मैंने 4 से भाग दिया है, तो मेरा 9.25 इंच आया है और उसमें मैंने 4 को जोड़ा है, तो यहाँ पर 13.25 इंच आया है। और ये लंबाई हमें यहाँ पर 2 इंच जो बेल्ट का छोड़ा था उसके बाद लेना है। और यहीं से अब नीचे मैंने लंबाई का निशान लगा दिया है जो मेरी है 40 इंच की लंबाई यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाकर इस तरह से स्केल की मदद से इसे सीधा कर लूँगी। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। कमर का निशान लगाने के लिए हिप राउंड जो है उसका 4 से भाग देंगे, उसके बाद उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा ऊपर की तरफ 10.25 इंच। और नीचे म्यानी के पास जो चौड़ाई लगाई है वो मैंने 1 इंच अधिक यानी 11.25 लगाई है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये जो पूरी लाइन है इसका एक सेंटर निकाला है म्यानी के लिए जो मैंने निशान लगाया उसका। और अब जो सेंटर है वहाँ से टेप रखते हुए नीचे की तरफ से वापस एक और सेंटर निकाला है। आप देख सकते हो यहाँ मैं किस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं राउंड शेप दे दूँगी म्यानी के लिए। ये जो मैं निशान मैंने जहाँ राउंड लगाया है वो 2 इंच का है। अब इसके बाद लंबाई म्यानी के पास से टोटल लंबाई का भी मैं एक सेंटर निकालूंगी। अब देखिए म्यानी के पास जो मैंने चौड़ाई ली है 11.5 इंच, सॉरी 11.25 इंच, उतना ही मुझे नीचे भी लेना है पायचे के पास 11.25 इंच। और अब यहाँ पर मैं एक ये लेग शेपर स्केल का इस्तेमाल करते हुए लाइन खींच दूंगी। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप सीधी भी लाइन खींच सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी इससे आपको। अब ऊपर देखिए जहाँ पर मुझे लास्टिक लगानी है वहाँ पर मैंने 2 इंच के ऊपर करीब ½ इंच का एक तिरछा निशान लगाते हुए कट करा है, ताकि जब ऊपर लास्टिक का कपड़ा मैं नीचे की तरफ मोड़ूंगी तो कुछ उसमें खिंचाव नहीं आए और बराबर से वो सिलाई करते समय अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई हो, इसके लिए। यहाँ पर देखिए मैंने अब ये कपड़ा कट कर लिया है प्लाजो का। अब मैं इसे सिलूंगी। देखिए यहाँ पर मैंने जो म्यानी के लिए दोनों भाग को बराबर कर लिया है। पहले तो मैंने 2 इंच पर नीचे की तरफ एक निशान लगाया है, उसके पहले ½ इंच पर यहाँ पर एक निशान और लगा दिया है। जो लास्टिक के लिए मैंने 2 इंच छोड़ा था उसमें पहले ½ इंच पे लगाया है, उसके बाद नीचे 1.5 इंच पर यहाँ पर मैं एक निशान लगा रही हूँ, ताकि हमारा ये जो मैंने 2 इंच लास्टिक के लिए छोड़ा था ये दोनों निशान कंप्लीट हो जाए। अब जो 1.5 इंच का जो मैं बीच में निशान लगाया है आप देख सकते हो, पहले ½ इंच पर मैंने सिलाई लगा दी है, उसे अच्छे से लॉक करा है। और अब जो 1.5 इंच का नीचे मैंने निशान लगाया था वहां से सिलाई नहीं लगाना है, हमें खुला एरिया छोड़ना है वो। और अब नीचे की तरफ से लॉक करते हुए 1 फुट की हम सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए पूरे दूर म्यानी में निशान यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। कपड़ा बराबर हमें पकड़ करके रखना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। दूसरी तरफ से हमें कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी है, पूरे ऊपर से लेकर के नीचे तक का सिलाई लगा देना है म्यानी में। कपड़ा बराबर रहे हमारा, इसका विशेष ध्यान रखें, वरना लास्ट में सिलाई करते टाइम छोटा बड़ा हो जाता है। देखिए अब दोनों तरफ से सिलाई लग गई है मेरी। अब मैं आपको यहाँ पर मैं सीधा करके दिखाती हूँ। जो मैंने यहाँ पर जो 1.5 इंच का जो कपड़ा छोड़ा था वो हमारा खुला एरिया आ रहा है। अब नीचे की तरफ जहाँ से सिलाई लगाई थी वहाँ एक निशान लगाते हुए इस तरह से दोनों कपड़ों को अलग करके फैलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हो। अब यहाँ जो खुला एरिया है उसको अंदर की तरफ दबाते हुए
इस तरह से बराबर रख के मोड़ेंगे। और इसके बाद में देखिए करीब जो आधा इंच पे पहले मैंने सिलाई लगाई थी उसे फोल्ड करते हुए बराबर सभी दूर से 1.5 इंच का कपड़ा मोड़ करके सिलाई लगाना है। अब यहाँ पे देखिए पहले मैंने आधा इंच कपड़ा मोड़ा है, उसके बाद में 1.5 इंच वापस से मोड़ा, यानी जो 2 इंच कपड़ा मैंने लास्टिक के लिए छोड़ा था वो हमारा पूरा का पूरा सिलाई में आ गया है। अब जो मैं 1.5 इंच नीचे की तरफ मोड़ रही हूँ तो हमारी थोड़ी किनारे से सिलाई लगती है तो उसमें भी कुछ कपड़ा चला जाता है, तो आप यहाँ 1.25 इंच की लास्टिक लगा सकते हो इसके अंदर, अच्छे से लगेगी इसमें। अब देखिए आप जो मैंने खुला एरिया छोड़ा है उसे देख सकते हो, अंदर की तरफ खुला है और बाहर की तरफ वो पैक है। अब यहाँ पर लास्टिक मैंने ले ली है, कमर मेरी 26 इंच है इसीलिए मैंने यहाँ पर लास्टिक ली है 2 इंच कम, यानी 24 इंच की लास्टिक ली है। लास्टिक को एक तरफ से मैं पिन लगाऊंगी और देखिए इस तरह से लगाने के बाद पिन को यहाँ से दबा दूंगी मैं खुले भाग की तरफ से, ताकि लास्टिक लगाने के लिए जब अंदर की तरफ हम यहाँ डालें प्लाजो में तो वो खुले नहीं और दिक्कत ना हो। बहुत बार अंदर की तरफ जाके पिन हमारी खुल जाती है। देखिए यहाँ पे लास्टिक इस तरह से डालते जाएंगे हम और इसे खींचते जाएंगे। आप देख सकते हो ये कितनी आसानी से डल रही है। अब देखिए यहाँ लास्टिक डल करके हमारी तैयार हो गई है। देख लें कि ये कहीं भी मुड़ी ना हो, अगर मुड़ी है तो उसे सही करें। उसके बाद पिन को निकाल करके यहाँ से करीब 1 इंच लास्टिक इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। अच्छी तरह से लॉक करना है, यहाँ पर करीब 5 से 7 सिलाई ज़रूर लगाएं ताकि पहनते टाइम लास्टिक ना खुले। देखिए लास्टिक लग के तैयार हो चुकी है। अब ये अंदर की तरफ जो खुला भाग छूटा है इससे ये हमें होगा, पहले तो बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगी और अंदर अगर आपको लास्टिक बड़ी पड़ रही हो तो आप इसे आराम से निकाल करके वापस कट करके सिल सकते हो, कहीं भी सिलाई खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको प्लाजो में। और अगर छोटी पड़ जाए तो उसे पूरी भी निकाल सकते हो, सिलाई बिल्कुल खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर नीचे पाइचे की तरफ मैं पहले आधा इंच पर एक सिलाई लगाऊंगी, आप चाहे तो पहले इस पर प्रेस भी कर सकते हो। अब यहाँ 1.5 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ क्योंकि मैंने नीचे भी 2 इंच कपड़ा छोड़ा था सिलाई मार्जिन के लिए, तो मैंने पहले आधा इंच पर सिलाई लगा ली और जो बचा 1.5 इंच है उस पर मैं यहाँ इस तरह से चौक से निशान लगा रही हूँ ताकि कपड़ा फोल्ड करते समय छोटा या बड़ा ना हो जाए और अच्छे तरह से बराबर कपड़ा हमारा सिलाई में दबे। अब देखिए यहाँ पर मैं 1.5 इंच की पर जो मैंने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं से मोड़ते हुए सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच से कम भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ 1.5 इंच मैंने रखा है ताकि अगर कभी आपको लगे कि प्लाजो की लंबाई हमें कुछ कम हो रही है और हमें इसकी लंबाई बढ़ाना है तो आप इसे खोलकर 1 इंच भी रख सकते हो, आपको अलग से इसमें कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए किनारे से मैं पूरे दूर प्लाजो में इस तरह से आधा इंच की मार्जिन छोड़ते हुए पूरे प्लाजो में सिलाई लगा दूंगी। ये प्लाजो हमारा बन करके तैयार है। आप इस पहनने के बाद इसका लुक देख सकते हो किस तरह से आया।